सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय स्पोकन इंग्लिश क्लास। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज मैंने कल कराया था आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो सेंटेंसेस कराए थे, या सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हैं उसको, तो मैंने अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस आपको कराए थे। और यहाँ पर मैं अब उन्हीं सेंटेंसेस की किस प्रकार से हम अच्छी से प्रैक्टिस करें जिन्हें हम सीख सकें, मैं आज आपको इस तरीके से प्रैक्टिस कराऊंगा कि आप बिना किसी एजिटेशन के, बिना हिचकिचाहट के आप बहुत अच्छे तरीके से और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप ज़रूर सीख जाओगे। अगर आप मेरी तरह इस प्रैक्टिस को करते हो तो आप ज़रूर सीख जाओगे। तो देखिए, मैं एक वर्ब लेता हूँ और वर्ब लेकर के मैं सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर उसके सेंटेंसेज यहाँ पर बना के बताऊँगा। आपको भी उसी तरीके से बनाना है। इससे आपका जो सीखने का तरीका है वो बहुत अच्छी तरीके से पकड़ बना करके रखेगा। जैसे मैं एक वर्ब ले रहा हूँ यहाँ पर के, जैसे वॉश, WASH, वॉश। वॉश मीन्स होता है धोना, आप सभी जानते हो वॉश मीन्स धोना होता है। तो यहाँ पर हम इस वर्ब से हम सारे सब्जेक्ट के ऊपर सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ I, we, you, they, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट ले लो, जैसे माई ब्रदर्स। ठीक है, इसी के ऊपर हमें बनाना है। तो हम बनाएंगे जैसे आई के साथ में आई वॉश, मैं धोता हूँ, कुछ भी धोता हूँ, फुल स्टॉप। आई वॉश, मैं धोता हूँ। इसका मतलब हो गया सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहाँ पर चूंकि देखिए, ये बात ध्यान रखना है, आपको मैंने बताई थी कि यदि करता ही, सी, इट, नेम या एक वचन हो तो उसके साथ में क्रिया के अंत में एस का प्रयोग करते हैं। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है कि सब यहाँ पर आपने ये बता दिया कि SH है, लास्ट वर्ड्स जो है, इसके लास्ट जो लेटर्स हैं वो SH है, तो यहाँ पर हम ES लगा दें। यहाँ पर ES हम नहीं लगाएंगे, ये गलत होगा ES लगाना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, इसलिए आई के साथ हम केवल जो बेस फॉर्म है, जो मूल जो क्रिया है, मूल जो स्वरूप है उसका वही लगाएंगे, आई वॉश, यही होगा इसके साथ। ऐसे ही वी के साथ में, चूंकि वी जो है वो भी उसी ग्रुप से आती है, तो वी वॉश, ये हम धोते हैं, कुछ भी, कार धोते हैं, कोई साइकिल धोते हैं, कपड़े धोते हैं, कुछ भी। इसी तरीके से यू वॉश, तुम धोते हो। इसी तरीके से वे धोते हैं। तो आप इससे कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर SH लगा हुआ है, तो इसके बाद में ES लगाना है अपन को। यहाँ पर इन कर्ताओं के साथ में कुछ भी नहीं लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। आई वॉश, वी वॉश, यू वॉश, दे वॉश, माई ब्रदर्स वॉश। इस तरीके से आपको ये सेंटेंस बनाने हैं और इनकी प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही कॉन्फिडेंटली होकर के कह रहा हूँ कि आप इनको बहुत अच्छे तरीके से सीख जाओगे। इनका जो अर्थ होगा वो, चूंकि क्रिया कर्ता के तुरंत बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये ता है, ती है, ते का उच्चारण होगा इसमें, यानी कि इसका जो अर्थ निकलेगा वो ता है, ती है, ते का होगा जब इसका हम अनुवाद करेंगे। अब ये हमने ये ग्रुप ले लिया, आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट। अब यहाँ हम आते हैं दूसरा जो ग्रुप है, ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट का जो ग्रुप है, हम उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरीके से, ही से बनने ही वॉश। अब देखिए, यहाँ पर मैंने बताया था कि जब करता ही, सी, इट, नेम या एक वचन हो तो क्रिया के अंत में एस या ES का प्रयोग करते हैं। अब या तो अपन को एस लगाना है
या ई एस लगाना है। लेकिन अब बात ये आती है कि इन दोनों में से अपन क्या लगाएं, एस लगाएं या ई एस लगाएं। तो उस कंडीशन में अपन को ये देखना होगा कि क्रिया का अंतिम अक्षर क्या है। तो यहाँ कर्ता ही है, इसलिए क्वालिफाई हो रहा है एस या ई एस दोनों में से किसी एक के लिए। अब यहाँ अपन को ये देखना है कि एस लगाना है या ई एस लगाना है। तो अब अपने अगले नियम पे चलेंगे कि जब कर्ता ही सी इट नेम या एक वचन हो और क्रिया का अंतिम अक्षर एस डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स जेड, तो यहाँ पर क्या है एस एच, तो इसलिए यहाँ पर अपन ई एस लगाएंगे यानी कि ही वॉस एच। इसी तरीके से यहाँ पर आगे देखेंगे हम सी, मान के चलिए कोई लड़की है तो सी वॉशेज, यहाँ पे ई एस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ सी है ये उस ग्रुप से बिलोंग करती है जो ही सी इट नेम या सिंगुलर थर्ड पर्सन वाला जो ग्रुप है उसके साथ क्रिया के साथ में हम एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। चूँकि क्रिया का अंतिम अक्षर एस एच है इसलिए यहाँ पर ई एस लगाया जाएगा। ऐसे ही फिर इट वॉशेज, यहाँ पर भी ये इट के साथ में वॉशेज लगाएंगे। जैसे रोहित, यहाँ पर कोई नाम है रोहित वॉशेज, क्योंकि ये नाम है किसी एक व्यक्ति का। ऐसे ही मेरा भाई, मान के चलिए सिंगुलर अगर अपन बात करें तो माई ब्रदर वॉशेज। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब करता ही सी इट नेम या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर पर्सन हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो उसके साथ में क्रिया के अंत में एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। उस एस या ई एस का प्रयोग करते समय भी हम ये देखते हैं कि वहाँ पर जो अंतिम अक्षर है उस क्रिया का वो क्या है। अगर क्रिया का अंतिम अक्षर एस डबल एस 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 सी एच ओ एक्स या जेड हो तो अपन ई एस लगाते हैं। अन्य अक्षर यहाँ पर होने पर अपन एस लगाते हैं। मान के चलिए इसी ही के साथ में मैं आपको बना के बताऊंगा अभी दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा जो सेंटेंस, लेकिन अगर यहीं पर कोई और होता तो हम उसमें केवल एस लगाते। तो इस प्रकार से आप ये अंतर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये आई वॉस, वी वॉस, यू वॉस, दे वॉस, माई ब्रदर्स वॉस, लेकिन यहाँ पर ही वॉसेज, सी वॉसेज, इट वॉसेज, रोहित वॉसेज, माई ब्रदर वॉसेज, इस तरीके से यहाँ पर ये बनता है। अब मैं एक दूसरी क्रिया लेता हूँ, जैसे रन, आर यू एन, इसका अंतिम अक्षर क्या है, अब अंतिम जो लेटर है वो एन है, एन, रन, आर यू एन। अब जैसे इसको अपन यही करेंगे, जैसे आई रन, मैं दौड़ता हूँ, वी रन, हम दौड़ते हैं, यू रन, तुम दौड़ते हो, दे रन, वे दौड़ते हैं, स्टूडेंट्स, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स रन। तो यहाँ पर इन सब के साथ में केवल क्रिया की जो बेयर फॉर्म है, जो मूल फॉर्म है, मूलभूत फॉर्म है, मूलभूत जो क्रिया का रूप है वो ही आएगा, इसमें एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। जबकि इसी वर्ब को हम अन्य कर्ताओं के साथ ही सी इट नेम के साथ जब लगाएंगे तो वो कुछ इस प्रकार से बनेंगे। जब ही कर्ता के साथ लगाएंगे तो ही रंस। अब ये बात ध्यान करने वाली है कि अब यहाँ पर हमने ई एस का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर कर्ता तो ही है लेकिन यहाँ पर ना एस है, ना डबल एस है, ना एस एच है, ना सी एच है, ना ओ एक्स जेड, इनमें से कुछ भी नहीं है। यानी कि क्रिया का अंतिम अक्षर जो है वो उनमें से कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से सी रंस, सी रंस, इट रंस, मुकेश रंस, माई फ्रेंड, मेरा एक मित्र है, मैं उसके बारे में आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ फ्रेंड, वन फ्रेंड, माई फ्रेंड रंस।
मेरा जो मित्र है वो दौड़ता है। तो इस प्रकार से आपको ये अंतर आना चाहिए कि अब यहाँ पर मैंने इनके साथ में ES का प्रयोग इसलिए नहीं किया ही। अब देखिए आप इस चीज़ को समझिए कि यहाँ I, we, you, they, इनके साथ में चाहे क्रिया का अंतिम अक्षर कोई भी हो, कुछ भी हो, अपन को कुछ भी एस या ES में से कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। लेकिन अब यहाँ पर ही, सी, इट, नेम और जब सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ में अपन को एस या ES लगाना पड़ता है। और एस या ES लगाने के लिए हमको देखना पड़ता है कि क्रिया का अंतिम अक्षर क्या है। तो यहाँ पर क्रिया का अंतिम अक्षर N है तो इसके साथ अपन S लगाएंगे। अगर क्रिया का अंतिम अक्षर S, डबल एस, एस एस, CH, OX, Z होता तो अपन यहाँ पर सभी के साथ में ES का प्रयोग करते। जैसे मैं एक क्रिया लेता हूँ और रीच, रीच मीन्स होता है पहुँचना। अब जैसे आई के साथ इसको जब बनाएंगे तो आई रीच, वी रीच, यू रीच, दे रीच, स्टूडेंट्स रीच। तो यहाँ पर ये सारे के सारे जो सेंटेंसेज हैं आई, वी, यू, दे और प्लूरल पर बने हुए हैं। तो यहाँ पर अपन ने ऐसा कुछ भी नहीं लगाया, भले ही इसके अंतिम अक्षर अंतिम जो लेटर्स हैं वो CH है, लेकिन इसके साथ चूंकि अपन पहले ही यहीं पे क्वालिफाई हो जाएगा कि भैया आई, वी, यू, दे है, प्लूरल जो कैटेगरी है उसमें आते हैं, तो इनके साथ में अपन कुछ भी नहीं लगाएंगे। जबकि अपन इसी को अब जब बनाएंगे तो ही रीचेज, रीच तो इसमें ES लगेगा, ही रीचेज, सी रीचेज, रीचेज, इट रीचेज, ऐसे ही मोहन, मोहन रीचेज, माय फादर, माय फादर रीचेज। अब आप समझ गए होंगे कि ये ES मैंने इसलिए लगाया यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर अंतिम अक्षर CH है। तो ये आपको समझ जाना है कि जब कर्ता ही, सी, इट, नेम या कोई भी एक वचन सिंगुलर थर्ड पर्सन हो और क्रिया का अंतिम अक्षर S, डबल एस, एस एस, CH, OX, Z हो तो उसके अंत में ES का प्रयोग करना है। तो इसी प्रकार को आपको बहुत सारी प्रैक्टिस जो है वो करनी है। तो इसी प्रकार से आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। आप अपने अकॉर्डिंग बहुत सारी वर्ब्स ले सकते हो, आप अपनी बुक्स में से या किसी भी कहीं से भी आप ऐसी बुक्स ले सकते हो और धीरे धीरे आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। और भी मैं जो चीज़ें हैं वो आगे बताऊंगा इसमें, और वाई वाला जो प्रयोग है मैं उसको भी कराऊंगा, लेकिन पहले आप इनको अपनी एक नोटबुक में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हो कि सर ये इस तरीके से हमें यहाँ समझ में नहीं आया या इसका प्रयोग कैसे किस तरीके से किया जाता है। मैं एक बार और लेता हूँ, जैसे एक बार होती है ड्राइव। ड्राइव सभी जानते हैं, ड्राइव मीन्स किसी वाहन को चलाना होता है। तो यहाँ पर आई ड्राइव, वी ड्राइव, यू ड्राइव, दे ड्राइव। और भी प्लूरल आप ले सकते हो, जैसे पीपल ड्राइव। तो यहाँ पर इन सब का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। मैं वाहन चलाता हूँ, हम वाहन चलाते हैं, तुम वाहन चलाते हो, वे वाहन चलाते हैं।
लोग वाहन चलाते हैं। लेकिन इसी को अपन अगर और सब्जेक्ट पे अगर बनाएंगे, जैसे ही, अब यहाँ पर आपको बताइए क्या आना चाहिए, एस या ई एस, चूंकि यहाँ का अंतिम अक्षर क्या है, ई, तो इसलिए यहाँ आना चाहिए एस। ही ड्राइव्स, ऐसे ही सी ड्राइव्स, इट ड्राइव्स। किसी का नाम भी सोहन, सोनू ड्राइव्स। माई सिस्टर ड्राइव्स। इसमें आप आगे जोड़ सकते हो, जैसे आई ड्राइव अ कार, वी ड्राइव अ कार, यू ड्राइव अ कार, दे ड्राइव अ कार, पीपल ड्राइव मैनी कार्स, मैनी व्हीकल्स। ऐसे ही ड्राइव्स अ कार, सी ड्राइव्स अ कार, इट ड्राइव्स अ कार, सोनू ड्राइव्स अ कार, माई सिस्टर ड्राइव्स अ कार। इसी प्रकार से आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हो अलग अलग वर्ब्स लेकर के। तो मुझे उम्मीद है आप प्रैक्टिस करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीखोगे। इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इफ़ यू मेक अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, इट वुड बी बेटर फॉर यू।